अब वहाँ कहना है उनका अमेरिका में, अगर फ्यूचर में भारत के साथ कोई वॉर हुई और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ तो वो पूरे एरिया को एटम बम से क्या कहते हैं झोंक देंगे पूरा का पूरा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक नेशन है और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। आसिम मुनीर ने, इस जिहादी जनरल ने, इस मौलाना मुनीर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को टारगेट करने की धमकी सब बिल्कुल एक कट्टरपंथी मौलाना स्टाइल में दी है। अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे तो वहां से गीदड़ भभकियां दे रहे हैं भारत को। क्या कहा है आसिम मुनीर ने, वो आपको बताएंगे। और मर सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि जब भारत कोई बांध बनाएगा तो वो 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी कह दिया कि सिंधु नदी पर भारत का निजी मालिकाना हक नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। जरा आसिम मुनीर ये कह रहा है हम डूबेंगे तो अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। और बड़ी हैरानी की बात है वो ये तमाम बातें, वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी, वो एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकी अमेरिका में खड़े होकर दे रहा है। और मुझे लगता है बड़ा सनसनीखेज और ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात करती है उन्हें। अब वहां कहना है उनका अमेरिका में, अगर फ्यूचर में भारत के साथ कोई वॉर हुई और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ तो वो पूरे एरिया को एटम बम से क्या कहते हैं झोंक देंगे पूरा का पूरा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक नेशन है और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुझे लगता है बड़ा सनसनीखेज और ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात कर दी उन्होंने। और इतनी बात करने की जरूरत क्या थी मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आर्मी जनरल्स इस किस्म की बातें नहीं करते हैं। और दूसरे कंट्री में जाके और अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर वहां से एक थर्ड कंट्री को यानी कि इंडिया को एटॉमिक वॉर की धमकी देना, शायद ये एक बड़ी बात हो गई है। अब ये मौका था एक्चुअली कि अमेरिका में ग्रैंड हयात होटल के अंदर एक कोई डिनर प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा के करीब 120 मेंबर्स थे, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे। और पाकिस्तानी जो एक वहां पर व्यक्ति हैं उन्होंने भी एक डिनर रखा था ये, और आसिम मुनीर ने वहां पर ये सारे भाषण दिया है। अब कई और चीजें भी कही, खासतौर से इंडिया के द्वारा इंडस के ऊपर जो डैम है उसके बनाने का जिक्र भी किया। वो कहते हैं कि अगर इंडस के ऊपर भारत डैम बनाता है और हमारे 25 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएं तो यकीन मानिएगा हम 10 मिसाइल हमले में उस पूरे के पूरे डैम को नष्ट कर देंगे, तोड़ देंगे। और यह भी कहा कि इंडस कोई हिंदुस्तानियों की प्रॉपर्टी नहीं है, इनकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। ये बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं। एक मिलिट्री लीडर इस किस्म के दूसरे मुल्क में जाके स्टेटमेंट दे, बड़ा अजीब सा लगता है। इवन पॉलिटिशियंस भी इस लेवल के स्टेटमेंट कभी नहीं देते हैं, वो भी काफ़ी केयरफुल रहते हैं। आप पर्सनल मीटिंग में आप जो भी करो, जो भी कहो, वो अलग बातें हैं, लेकिन पब्लिक फोरम के अंदर आप जाके भाषण देते हैं तो फिर आप बड़ा अजीब लगता है। तो आसिम मुनीर जो हैं वो दरअसल अमेरिका गए हुए हैं। वहाँ के माइकल कुरिला जो हैं, जो सेंट्रल कमांड के उनके जो चीफ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसका फेयरवेल फंक्शन है, तो उनको वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। अब इस फंक्शन के अंदर इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस है उनके लोग भी आए हुए थे, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुलाकातें हैं उनकी, खासतौर से आसिम मुनीर की, वो और जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं एक्चुअली उनको भी थोड़ा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बात कही जाती है वो डिप्लोमेटिक रूप से कही जाती है, बातें सटल अंदाज में कही जाती हैं। अगर धमकी भी दी जाती है तो सटल अंदाज में वो कही जाती है। अब मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की जो बातें हैं
वो किसी को करनी चाहिए, और ये नॉन डिप्लोमेटिक टॉक है एक्चुअली। चलिए ठीक है, अब जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो कहते हैं कि उनका कहना था कि पाकिस्तान को भी एक बैलेंस बनाने का ज़रूरत पड़ गई है ताकि दुश्मन के सामने हम लोग मजबूती से उठकर खड़े हो सकें। चलिए, बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं साहब, क्या कहा जाए। अल्टीमेटली असीम मुनीर हैं तो अब शायद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहे होंगे, लगता तो ऐसा ही है। या हो सकता है कि वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और तख्ता पलट करने वाले हैं। क्या पता पाकिस्तान में कब क्या हो जाए। तो ये एक बड़ी मेन खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। दूसरा, पाकिस्तान की एक और भी न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग की है पिछले कई महीनों में, और पानी की तरह पैसा भी बहाया है। कई हाई प्रोफाइल फर्म्स हैं, उनको हायर किया, और नैरेटिव सेट करने में पाकिस्तान वास्तव में कामयाब रहा। अब कई जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं तो कम से कम 7 लॉबिंग फर्म्स को उनका एग्रीमेंट था, करीब करीब 2025 में से पहले से ही 2024 से एग्रीमेंट हो गए थे। और पाकिस्तान के लिए वो लॉबिंग अलग अलग, चाहे उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में है, व्हाइट हाउस में है, तो वो सारे के सारे उन लोगों को भी वहां पर हायर किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी दोस्त हैं या उनके करीबी ऑफिसर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनकी पहुंच डोनाल्ड ट्रंप तक है। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ उन्होंने खर्च किए उसके ऊपर, और उनसे कहा गया कि भाई आप जाइए और उनसे मिलिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक नैरेटिव सेट कीजिए। और मुझे लगता है कि पिछले 8-10 महीनों के अंदर, या अक्टूबर महीने, सितंबर महीने से, जब से ट्रंप आए भी नहीं थे, पाकिस्तान अपने नैरेटिव को सेट करने में कामयाब रहा है। इस बात को तो मैं भी मानूंगा, और वो ज़्यादा एग्रेसिव रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पास पैसे कम है, लेकिन यहाँ जो पैसे दिए जा रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है जो अमेरिका में रहता है, हो सकता है उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, जैसा भी है। और ये भी सुनने में आया था कि कुछ पेमेंट वाया दुबई भी किए गए हैं वहाँ पर। अब क्या कहा जाए साहब, लेकिन टॉप लेवल की अगर वो कंसल्टेंसी फर्म्स को अपनाते हैं और उनके लिए प्रचार करवाते हैं, लॉबिंग करवाते हैं, और भारत को लेके जो एक नेगेटिव स्टैंड निकल कर आया है व्हाइट हाउस से, उसमें मुझे लगता है कि इस लॉबिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जिस किस्म की नफरत इस समय डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया से है, और पाकिस्तान के लिए तो खुद ही कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, तो शायद ये हो सकता है कि ये जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो लॉबिंग हो रही है, वो अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जिसके बस की जो है वो सब करते हैं। भारत को भी किसने रोका था, वो भी अपना नैरेटिव सेट करने के लिए लॉबिंग कर सकते हैं, और की भी होगी। ऐसी बात तो नहीं कि इंडिया ने लॉबिंग नहीं की होगी, पर यह बात और है कि फिलहाल पाकिस्तान का नैरेटिव और लॉबिंग एटलीस्ट अमेरिका में तो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो मैं भी कह सकता हूं। एक और खबर पे आते हैं कि अमेरिकन मीडिया और भारतीय मीडिया में ट्रंप की भारत के प्रति सख्ती को लेके अलग अलग व्यू पॉइंट निकलते आ रहे हैं। जहां भारत के अंदर एक किस्म से मोदी जी के डंके बज रहे हैं, जी हां, जहां मोदी जी के डंके बज रहे हैं, वहीं अमेरिका में भारत की लंका जलाई जा रही है। तो दो अलग अलग मीडिया, दो अलग अलग खबरें। हालांकि कुछ अमेरिकन मीडिया के लोग कहते हैं कि जो इंडिया के लिए जो पनिशमेंट दी है ट्रंप ने, वो भी ठीक नहीं है, वो थोड़ी इलॉजिकल है, और इतनी बड़ी सजा आपको नहीं देनी थी, क्योंकि इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ है भारत के द्वारा जितनी बड़ी उसे 50% का पूरा जो टैक्सेस लगाए गए उससे। और उससे हमारे डायमंड फील्ड हो, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, कारपेट हो, मेडिसिन का फील्ड हो, ऑटोमोबाइल हो, बहुत सारे और जो फील्ड हैं, उसमें करोड़ों लोगों के रोजगार जाने का खतरा पैदा हो गया है। दूसरा, जो 25 अगस्त को अमेरिका की टीम आके बातचीत करने वाली थी, अब शायद वो भी नहीं आ रही है, क्योंकि अब ट्रंप साहब ने कह दिया कि अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, जब तक डील नहीं होती हमारी कोई भी बातचीत इंडिया से नहीं होगी। ये इस लेवल की तलखी पहले कभी नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि 25 साल की जो हमारी मेहनत है इंडिया की अमेरिका को साधने की, वो 25 घंटे में बेकार हो गई। अब असर तो पड़ रहे हैं, लेकिन चीन पर जो नरमी है वो भी साफ नजर आती है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बड़ी धमकी दे डाली है, और वो धमकी उन्होंने पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका में रहते हुए दी है, और ये बहुत बड़ी धमकी है, परमाणु युद्ध की धमकी है।
उन्होंने कहा है कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी साथ ले डूबेंगे। ये बयान जो है वो भारत के खिलाफ है और साफ साफ इसमें परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है वो एक अलग बात है, पूरी दुनिया को भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो दुनिया के लिए भी उतना नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये परमाणु युद्ध होगा और परमाणु युद्ध में हम तो जो हमारा पाकिस्तान का जो होगा सो होगा, हम आधी दुनिया को भी निपटा देंगे। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की धमकी है और उसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि कितना असीम मुनीर के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो अमेरिकी ज़मीन से इस तरह की धमकी देने की हद तक जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाए तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से उन्हें नष्ट कर देगा और ये जोर देकर कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक पैतृक संपत्ति नहीं है, हमें हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन्होंने ये जो टाम्पा में एक ब्लैक टाई डिनर आयोजित हुआ था उसमें ये बयान दिया है। इसका कोई वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन ये पूरी बातें छनकर आ गई हैं। और आपको बता दें कि असीम मुनीर 2 महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका गए हैं। इस बार वो गए हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में शामिल होने टाम्पा गए थे। और इससे पहले अभी इसी साल जून में मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, उनके साथ लंच किया था। मुलाकात करीब 2 घंटे की हुई थी और ये अद्भुत मुलाकात इसलिए थी, अनोखी मुलाकात इसलिए थी कि इसके पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश की सेना के जनरल के साथ इस तरह की मीटिंग नहीं की और ना ही उनके साथ लंच किया। तो ये एक बहुत ही भयानक किस्म का असीम मुनीर ने बयान दिया है अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ। भारत पहले ही कहता रहा है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, लेकिन भारत का कहना अपनी जगह है। भारत ये कह सकता है, दुनिया इसे किस तरह से देखेगी ये भी सोचा जाना चाहिए और दुनिया निश्चित रूप से इसे बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि दुनिया को यूं लगता है कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर से लैस स्टेट हैं, देश हैं, और अगर इनमें युद्ध हुआ तो वो बड़ी जंग में, परमाणु युद्ध में तब्दील होगा और उससे पूरे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया तक नुकसान हो सकता है और उससे पूरा जो पर्यावरण को जो नुकसान होगा तो वो होगा ही। इस मुनीर के बयान के बावजूद अमेरिकी सेना के प्रवक्ता जोसेफ होल्स्टेड ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान सैन्य साझेदारी दक्षिण एशिया में परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने इस बयान को बैलेंस करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन खारिज नहीं किया है। किसी ने भी असीम मुनीर को डपटा नहीं है कि ऐसे चार्ज माहौल में, जब इतना माहौल गर्म हो, तो इस तरह के बयान देकर भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन शायद असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ये बयान दे रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत से बहुत नाराज हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बुरी तरह से नाराज हैं और हर दिन कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ करना उनका जैसे एजेंडा बन गया है। तो उन्हें जब पाकिस्तान का कोई इस तरह का अधिकारी भारत के खिलाफ बोलेगा तो उनको इसमें खुशी होगी। न केवल खुशी होगी बल्कि इसका एक हिडन एजेंडा ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर वार के खतरे को इतना बड़ा किया जाए, इतना खतरनाक बना दिया जाए कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का एक आधार तैयार कर ले। इस बयान का एक मकसद ये भी हो सकता है और होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान अब लगातार कोशिश कर रहा है कि अमेरिका कश्मीर मामले को इंटरनेशनलाइज करके उसको अंतर्राष्ट्रीय टेबल पर ले आए और वहाँ वो मीडिएशन करे और भारत को मजबूरी में आना पड़े उस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए, और इससे भारत की फजीहत होगी और पाकिस्तान में
असीम मुनीर जैसे लोगों का रुतबा बुलंद होगा। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है आसिम मुनीर की धमकी के बाद। मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात की जाए मुल्ला आसिम मुनीर की एक ही धमकी ने भारत में क़यामत बर्पा कर दी। मजीद आइए आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया किस तरह चीख चिल्ला रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिहादी जनरल असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका पहुंचते हैं और इस बार अमेरिका पहुंचकर अमेरिका की सरजमीन से यह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। जी हां, इस तरह का बयान एक देश का आर्मी चीफ देता है। और सबसे बड़ी बात, उसके अगले ही दिन अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन उनके साथ मुलाकात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह तस्वीर है जब असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन के साथ। यहां सवाल सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दिमाग पर नहीं है, यहां सवाल अमेरिका के ऊपर भी है कि वो एक ऐसे शख्स की मेजबानी कर रहे हैं, वो शख्स जो धमकी दे रहा है कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हो गया तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस कदर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो एक जिहादी जनरल की मेजबानी कर रहे हैं। आज नहीं, अगले 5 सालों में देखिएगा जिस तरह से अमेरिका जनरल असीम मुनीर को अपने सिर पर उठाकर घूम रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में यह जनरल जिसकी सोच एक जिहादी जनरल की है, जो आधी दुनिया को खत्म कर देना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अमेरिका का कितना नुकसान करेगा। मगर यहां पर एक सवाल हमारी सरकार से भी है, भारत सरकार से भी है। क्या यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है कि एक जिहादी जनरल की मेजबानी अमेरिका कर रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत की तौहीन करते रहते हैं और हमें एक आतंकवादी देश पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है? क्या यह सवाल हमें अपने विदेश मंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब आपका सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने को लेकर होता है, तब यही होता है। आज मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि एक जनरल भारत को क्या धमकी दे रहा है और उसके जरिए आधी दुनिया को धमकी दे रहा है, आधी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। खबर यह भी है दोस्तों कि अब पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब एक ताकत बनते जा रहे हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका में पहुंचकर, सही सुना आपने, क्योंकि यह बयान वो पाकिस्तान से भी दे सकते थे जैसा कि इससे पहले वो देते रहे, मगर उन्होंने यह बयान टैंपा फ्लोरिडा से जारी किया है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल असीम मुनीर की। उन्होंने क्या बयान दिया अमेरिका की सरजमीन से, इस पर गौर किया जाए। हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे, अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की परमाणु धमकी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत सिंधु नदी के पानी के रास्तों पर जो भी ढांचा बनाएगा उससे तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यह आदमी बहुत ही सरल शब्दों में परमाणु धमकी की बात कर रहा है। और इस बयान के ठीक एक दिन बाद, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन के साथ असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं। क्या अमेरिका की सोच आंशिक हो गई है? क्या वो आधा बहरा हो चुका है? असीम मुनीर उसी की जमीन पर खड़े होकर भारत को नहीं, आधी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका को लगता है कि जनरल असीम मुनीर आधी दुनिया को खत्म कर देंगे और अमेरिका बच जाएगा? जनरल असीम मुनीर ने आगे क्या कहा, इस पर भी गौर किया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका की जमीन से खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है। फ्लोरिडा के टैंपा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के असली सैन्य शासक ने धमकी दी है, अगर भविष्य में भारत के साथ जंग में उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबो देंगे। यह बयान अमेरिका की जमीन से किसी तीसरे देश के खिलाफ दी गई पहली परमाणु धमकी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये बातें मुनीर ने एक डिनर के दौरान कही जो बिजनेसमैन अदनान असद ने उनके लिए आयोजित किया था। अदनान असद टैंपा के मानद काउंसिल हैं। तो यहां दो चीजें हैं। पहली बात, अमेरिका की जमीन से कोई परमाणु धमकी दे रहा है मगर डोनाल्ड ट्रंप की कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, नंबर एक। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका पर भी निशाना साधा है।
भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ द्वारा दिए गए बयानों पर हमारा ध्यान गया है। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुद देख सकता है कि ऐसे बयानों में कितनी गैर जिम्मेदारी झलकती है, और यह उस शक को और पुख्ता करता है कि जिस देश में सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है, वहां परमाणु हथियारों का नियंत्रण और कमांड कितना सुरक्षित है। यह भी अफसोसजनक है कि ऐसे बयान किसी दोस्ताना तीसरे देश की जमीन से दिए गए हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाते रहेंगे। मैं सवाल उठाना चाहता हूं माननीय लेजर आइज एस जयशंकर पर, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे अवसरवादी और सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। असीम मुनीर की इतनी हिमाकत कि वो अमेरिका में जाकर इस तरह का बयान दे सकें। इनके हौसले बढ़ कैसे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर इस तस्वीर को देखिए, अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल केन्स से मुलाकात करते हुए असीम मुनीर। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री इस तस्वीर के बारे में? विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और बात वहां नहीं रुकती, और गौर किया जाए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत अगर सिंधु नदी के जलमार्गों पर ऐसा कोई ढांचा बनाएगा जिससे पाकिस्तान को पानी मिलने में रुकावट हो, तो उसे पूरी तरह तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। मुनीर ने दावा किया कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, हम भारत के डैम बनाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो बनाएगा फिर 10 मिसाइल से फायरिंग कर देंगे। सिंधु नदी हिंदुस्तान की खानदानी मिल्कियत नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये 2 महीने में अमेरिका का दूसरा दौरा है। पिछले दौरे में 18 जून को उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करने के लिए बुलाया गया था। उस दौरान उन्होंने ट्रंप का नाम उनके कथित शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार में नामांकित करने की सिफारिश की थी, और यही प्रस्ताव उन्होंने फ्लोरिडा के कार्यक्रम में भी दोहराया है। मुल्ला मुनीर से लेकर, दरअसल मुल्ला मुनीर जो है अब भारत के सामने गीदड़ भभकी दिखा रहा है। वैसे भी सिंधु जल समझौता जैसे ही भारत ने रद्द किया, उसके बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है। और अब अमेरिका जाकर मुल्ला मुनीर कह रहा है कि अगर बांध बना तो फिर हम उस पर मिसाइल अटैक करेंगे। परमाणु धमकी दे रहा है, बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा, भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे, पूर्व की ओर से हमला कर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। मुल्ला मुनीर कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। जिस पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है वो कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। तो जिहादी मुनीर की परमाणु धमकी आपने सुनी, और कह रहा है कि बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर समझाते हैं। अमेरिका के लिए शर्म की बात नहीं है कि अमेरिका की धरती से दुनिया को डुबा देने की, बर्बाद करने की, देने की एक कंगाल देश का आर्मी हेड बयान दे रहा है। देखिए रवि, अगर सीधे रूप से देखा जाए तो मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि अमेरिका के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन एक देखो, अभी ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप भारत को कॉर्नर करना चाहते हैं, तो वो नुकसान दिला रहे हैं। और इसके माध्यम से जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुनीर के माध्यम से अपने दिल की बात बुलवा रहे हैं ताकि कुछ भारत के ऊपर असर पड़े। आप देखो, जो मुनीर ने भाषा बोली है ये पाकिस्तान की आवाम की नहीं हो सकती, पाकिस्तान के लीडरशिप की नहीं हो सकती। पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं देंगे, अवाम कभी नहीं देंगे। ये मुनीर का पर्सनल है और इनको अमेरिका को खुश करने के लिए जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि हम इनका डैम बनने दीजिए, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अरे डैम जो बनता है तो डैम को डिफेंस, एयर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एडिक्वेट इंतजाम किया जाता है। अगर डिस्ट्रॉय भी करेंगे तो पानी किसके पास जाएगा? पानी पाकिस्तान में जाएगा। थोड़ी समझ उनको होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के हित में नहीं है, आवाम के हित में नहीं है, ये खाली मुनीर के हित में है और अमेरिका के हित में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो आधे विश्व को डिस्ट्रॉय करने की कहां से बात कर रहे हैं? उनकी और सर अभी तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने मिसाइलें छोड़ी तो थी, वो पंजाब और राजस्थान के खेतों में मिली थी। यस, ये देखिए हमें एक तरीके से तैयार भी रहना पड़ेगा। जैसा मनीष बता रहे कि आतंकवादी गतिविधियां शुरू भी हो सकती हैं। आधी दुनिया तबाह कर देंगे। अच्छा, आधी दुनिया कह रही है, साले हमसे क्या मतलब है? तो अब यहां आप इनकी मानसिकता देखिए, यानी इनकी धमकी भी
इस बात से बाहर निकल कर आती है कि अगर तुमने हमारा अस्तित्व बिगाड़ा या इस दुनिया में खत्म किया तो हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। यानी तुम मानते हो कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुआ तो भारत के बैकड्रॉप में भारत तुम्हारा अस्तित्व तक खत्म कर सकता है। यह धमकी देने का तरीका भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है आदमी का। धमकी यह भी हो सकती थी कि तुमने अगर हमारा बाल भी बांका किया तो हम तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, ये भी धमकी हो सकती थी ना। तो यहां इन लोगों की सोच पता चलती है। फिर इसने इंडस वाटर ट्रीटी पर बोलते हुए बोला, वो कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। तो जिहादी मुनीर की परमाणु धमकी आपने सुनी और कह रहा है कि बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर समझाते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को परमाणु जंग की धमकी दी है। मुनीर ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर तबाह करने की बात कही। अमेरिका दौरे पर गए मुल्ला मुनीर ने भारत को गीदड़ धमकी दी है। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हमारा मिसाइल भंडार मजबूत है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। दरअसल मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद बौखलाया हुआ है। खिसियानी बिल्ली जैसे खंभा नोचती है, वही हाल मुनीर का है। युद्ध के दौरान तो जंग रोकने की गुहार लगा रहा था और अब जंग रुकने के बाद शेखी बघार रहा है। और इसी शेखी बघारने के बलबूते उसने फील्ड मार्शल की कुर्सी भी हथिया ली। मुनीर शेखी बघारने में पाकिस्तान में अकेला नहीं है। इमरान खान की सरकार के दौरान भी कई मंत्री और सेना फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज दैट why did the air chief not identify the type of fighters which were brought down? He said 5 fighters. Because there is no doubt at all that this system, it can detect the targets at 600 kilometers, and if the target is small, then certainly at 400 kilometers, and the chief was talking about all targets within 300 kilometers. So he should have identified what were these fighters, JF-17, F-16s, J-10s, what? He didn't do that, so this is intriguing. Second, he provided no evidence at all of what he said. Next, how is it possible that for all these 3 months, nobody in the world picked up or knew about this? That so many aircraft had been lost by the Pakistan Air Force. It's a big thing, but nobody wrote about this. Then, we also know that as far as Americans are concerned, they have this end user monitoring clause with all the countries where they give their assets. So obviously if there was a damage to F-16 in the hangar or if it was shot down by the S-400, certainly the news would have come out. It's very surprising that this didn't happen. No news was heard on this at all. And here is the thing, a very big thing, that the government of India, it came out with an official press release of the Ministry of Defence about the talk given by the Air Chief, which did not mention about the shooting of these 6 aircraft by the Indian Air Force. And the release is here for the viewers to see. And of course, the next question is the timing. Why is it that the Indian Air Force spoke about such a big news? और अल्टीमेटली जब चाइना के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो फिर कहा जाता है कि वी डोंट वांट टू हर्ट अवर सेल्फ, हम अपने आप को नुकसान नहीं करना चाहते। उन्हें मालूम है कि चाइना को हर्ट करने का मतलब है जो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो खुद को हर्ट करना है। तो इस इंसान मारता किसको है? जो कमज़ोर होता है उसी को मारता है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप ने इंडिया को चेतावनी दी कि भाई तुम इतने सारा तेल खरीद रहे हो, लेकिन इंडिया से ज़्यादा तेल तो चाइना खरीद रहा है, तो उसको क्यों स्पेयर किया जा रहा है? फिर इंडिया को तो पनिश किया जा रहा है, तो भाई फिर चाइना को क्यों स्पेयर किया जा रहा है?
और फिर ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी देश पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं, इंडिया को उसमें काउंट किया गया, और ये एक किस्म से इलॉजिकल है। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सैंक्शनिंग द रशिया एक्ट 2025 जो पास होने जा रहा है अभी अगस्त सितंबर के अंदर, तब तो 500% का टैरिफ लग जाएगा। इसका मतलब कि हमें बाहर करने की अब ये 50% भी सैंक्शन ही होता है, देखा जाए तो 50% में कोई सर्वाइव थोड़ी कर सकता है, ना ही कोई क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर सकता है। और मेरी जब बात हुई कई एक्सपोर्टर से, तो उनका कहना था, गारमेंट के एक्सपोर्टर थे, वो बोलते हैं अभी तो हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं कि या तुम दुबई शिफ्ट कर जाएं, या मैक्सिको शिफ्ट कर जाएं, या बांग्लादेश शिफ्ट कर जाएं। इंडिया में 50% पे कौन माल खरीदेगा जब टैरिफ लगा दोगे तो। अब बांग्लादेश फिर से फेवरेट हो गया कि यार बांग्लादेश चलते हैं, वहाँ खोलते हैं, कम से कम वहाँ 20% या 20% लगेगा। अभी तक बांग्लादेश को दुश्मन की नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन टेक्सटाइल और गारमेंट, मोदी जी जो कह रहे थे कि हम बड़े 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे और हम बांग्लादेश का मुकाबला करेंगे, वो सारी स्कीम मिट्टी में चली गई साहब। जिस तरह के आपने वीडियो में देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया पीटने पर मजबूर हो गया। आसिम मुनीर की एक धमकी ने भारतीयों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। आज के लिए इतने। अगर इस तरह के मजीद रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।